हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं एनिमेशन का खजाना। ये सुपर एक्स हीरो का एपिसोड नंबर 2 है। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले जाकर उन्हें देख लें। सो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें किरारा को दिखाया जाता है, जो एंजो का हाथ अपने ब्रेस्ट पर रखकर कहती है कि अगर हमें किसेचू को हराना तो हमें ज्यादा से ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ एंजो का एक बुरा सपना होता है। एंजो की जब आंखें खुलती है तो उसके बिस्तर में उनका पेट डॉग रूम्बा होता है, जिसके मुंह में पैंटी होते। तभी वहाँ पे मोमोजोनो पहुंच जाती है। मोमोजोनो बोलती है, अब समझ में आया कि ये सब प्लान तुम्हारा था एंजो, और अगर तुम रियल मैन होगे तो आगे से इस डॉग को चुराने के लिए नहीं भेजोगे बल्कि खुद चुराने आओगे। तब इसके बिस्तर में से टेनक्यूजी बाहर निकलती। वो बोलती कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो एंजो। एंजो बोलता है ये तुम्हारा रूम नहीं बल्कि मेरा रूम है। पर टाइकूजी को फिर से नींद आ जाती है और वो सो जाती है। फिर हमें एंजो को फर्स्ट टेबल पे दिखाया जाता है जहाँ पे शिरियोकी ब्रेकफास्ट देती है, जिसके बाद शिरियोकी रूम्बा को जब डॉगी फूड देने जाती है तो फूड का एक टुकड़ा शिरियोकी की ब्रा में चला जाता है। रूम्बा बाहर का सारा खाना छोड़कर एक टुकड़े के लिए शिरियोकी की ब्रा में घुस जाता है। एंजो को ये सब देखना पड़ा, इसके लिए शिरियोकी उससे माफी मांगती है, जिस पर एंजो बोलता कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, और वहाँ से निकल जाता। रास्ते में एंजो किरारा के बारे में सोच रहा होता है। किरारा के कहने पर एंजो जब किरारा को सुपर एक्स हीरो के हेडक्वार्टर ले जाता तो किरारा बोलती है सभी सुपर एक्स हीरो के पार्टनर्स को एक साथ रहना कंपल्सरी क्यों है, जिस पर अंकल बोलते हैं कि हमें हर वक्त तैयार रहना होता है, इसीलिए हम साथ रहते हैं ताकि आसानी से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। किरारा बोलती है पर मैं एक ही छत के नीचे एक लड़के और 3 लड़की के साथ नहीं रह सकती हूँ, और ये कहकर किरारा वहाँ से चली जाती है। बोलते हैं बहुत वक्त बाद सुपर एक्स हीरो को एक परफेक्ट मेंबर मिला है एंजो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझाओ। जिस पर एंजो बोलता है मैं क्या समझाऊं। एंजो बोलता है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, और एंजो किरारा के पीछे जाता है। लेकिन तभी एक लड़की पर किसेचू अटैक करता और उसकी स्कर्ट को बढ़ा देता है। तभी वहाँ पे एंजो पहुंच जाता और अचानक से अटैक करके उसे हरा को तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। एंजो को स्कूल की तरफ जाते हुए किरारा की वो बात याद आती है जब उसने एक्सप्रेस किया था कि वो भी सुपर एक्स हीरो ज्वाइन करके एंजो की लड़ाई में मदद करना चाहती है। फिर हमें किरारा को दिखाया जाता है, किरारा खुद से बात करती हुई जा रही है, तो तभी वहाँ पे एंजो आता है। एंजो बोलता है किरारा तुमने सुपर एक्स हीरो ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा है, जिस पर एंजो से किरारा पूछती है। बोलता मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ किसेचू की वजह से वो किसी और के साथ भी हो, वो बचपन की घटना मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। किरारा बोलते तुम सच में ऐसा सोचते हो। एंजो बोलता हाँ बिल्कुल, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें ज्वाइन करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं करेगा, लास्ट डिसीजन तुम्हारा होगा। और ये कहकर एंजो वहाँ से चला जाता है। किरारा को एक बचपन की मेमोरी फ्लैश होती है, जिसमें किरारा को पता चला होता है कि हमारे दिल की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। किरारा एंजो के पास जाती है और एंजो का हाथ अपनी ब्रेस्ट पर रखकर उसे सुनाने लगती है। लेकिन जब एंजो मना करता है तो किरारा उसे पकड़कर करती है और अपनी दिल की धड़कन के साथ उसकी धड़कन को भी महसूस करने लगती है। लेकिन तभी कहानी प्रेजेंट पे शिफ्ट हो जाती है और किरारा को बाहर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। किरारा दौड़कर बाहर जाती है। बाहर जाकर वो देखते कि किसेचू ने उसी लड़के को पकड़ रखा है जिसने सुबह किरारा को ऑफर दिया होता कि तुम जितने चाहे उतने पैसे ले लो, बस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, जिसे किरारा ने साफ इंकार कर दिया होता है। प्रेजेंट टाइम में वो लड़का कहता है मैं सच में किरारा से प्यार करता हूँ। ये सब किरारा भी सुन रही होती है, जिस पर किसेचू बोलता है ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है, मुझे तुमसे और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। किसेचू एनर्जी कंज्यूम करने के लिए आगे बढ़ता है। किरारा बोलते कि मैंने बहुत कर लिया एंजो का वेट, अब मैं और वेट नहीं कर सकती, और किरारा जाके सामने किसेचू के खड़ी हो जाती। किसेचू किरारा को देखते ही बोलते तुम में तो एरोटिक एनर्जी कूट कूट के भरी है, आज तो मेरा पेट ही भर जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे एंजो पहुंच जाता है। एंजो बोलता आज नहीं, और अपने एक ही अटैक किसेचू को खत्म कर देता है। लेकिन इससे एंजो और किरारा के कपड़े फट जाते हैं। एंजो बोलता है हमें छुपना होगा इससे पहले कि कोई आ जाए। वो दोनों एक कार में छुप जाते हैं। पर इस सिचुएशन में किरारा की धड़कनें तेजी से धड़क रही होती हैं। किरारा के दिल में जो फीलिंग होती है इस समय उसे खुद समझ में नहीं आ रही होती। किरारा बोलती है ठीक है एंजो, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही जरूरत है तो मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझसे दूरी रहोगे। तभी किरारा का शर्ट हवा से उड़ जाता है और एंजो कुछ देख लेता है, जिसमें गुस्सा होकर किरारा एंजो को जोर से मुक्का मारती है और बोलते अपनी हरकतें सुधार लो एंजो। फिर किरारा उसी लड़की के पास जाती है और बोलते कि सॉरी मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एंजो जब किरारा पूछता कि वो लड़का कौन था तो किरारा बोलते कोई नहीं, और वो दोनों सुपर एक्स हीरो हेडक्वार्टर में खुले दिल से वेलकम किया जाता है। जिसके बाद किरारा गर्ल्स के साथ बात लेने के लिए चली जाती है और एंजो सोच रहा होता है कि किरारा जिसे वो पसंद करता है, जिसे वो प्यार करता है, अब वो उसके साथ काम करेगी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि एक किसेचू ने शहर पर हमला किया, वो तेजी से हेडक्वार्टर की तरफ ही बढ़ रहा है, सभी तैयार हो जाओ। तभी एंजो गलती से वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पे गर्ल्स नहा रही होती है। एंजो को
देख कर किरारा गुस्सा हो जाती है और अपनी सारी पावर को ऊपर की ओर रिलीज करती है। ऊपर की स्टैचू होता है जो एक ही झटके में खत्म हो जाता है। और दोस्तों उसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर इस एपिसोड पर 100 लाइक आ गए तो मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड ले आऊंगा, तो जल्दी से 100 लाइक कर दीजिए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।